और चलिए 12 की ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खुशी दुबे की रिहाई पर आज भी संशय है। अधिवक्ता को अब तक नहीं मिला है रिहाई का परवाना मिलते ही अधिवक्ता पहुंचेंगे जिला कारागार और कुछ देर बाद होगी खुशी दुबे की रिहाई पर तस्वीर साफ। तो आज भी संशय बरकरार है खुशी दुबे की रिहाई का। जैसे कि माना जा रहा था कि आज खुशी दुबे जेल से बाहर आ सकती है, लेकिन आज भी इस पर संशय बरकरार है क्योंकि अधिवक्ता को अब तक परवाना नहीं मिला है रिहाई का। और अगर परवाना मिलता है तो उसके आधार पर ही अधिवक्ता जिला कारागार पहुंचेंगे और माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर बाद खुशी दुबे की रिहाई पर तस्वीर साफ होगी। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, जो संशय है खुशी दुबे की रिहाई पर वो आज भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि आज रिहाई हो सकती है, लेकिन आज भी जो चीजें हैं, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। जी देखिए, लगातार जो खुशी दुबे के वकील हैं शिवकांत, वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि खुशी की जमानत तो जो उन्होंने दिला दी है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन रिहाई अभी तक संशय में फंसी हुई है क्योंकि रिहाई के लिए परवाना अभी तक कोर्ट से नहीं निकला है और जब तक परवाना नहीं निकलेगा तब तक रिहाई संभव नहीं है। जो शशिकांत है वो लगातार कोर्ट के आगे पहुंच रहे हैं और जो परवाना है उसको रिलीज कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी सारी चीजें अटकी हुई नजर आ रही हैं क्योंकि दो अलग अलग मामले खुशी दुबे पर दर्ज थे। एक फर्जी सिम का मामला था, एक धारा 120B का मामला था, क्योंकि एक मामले में तो जमानत के लिए परवाना 20 तारीख को जेल पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो दूसरा मामला है उस मामले में अभी तक दस्तावेज पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ये मामला खुशी की रिहाई अटकी है क्योंकि 30 महीनों से खुशी जेल में है और इस रिहाई के लिए बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, खासकर खुशी के वकील, क्योंकि ये जो मुकदमा है ये उनके लिए मुकदमा नहीं बल्कि एक जिद साबित हो गया था। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी विकास की जो संशय है वो बरकरार रहता है या आज जमानत मिलती है खुशी दुबे को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे भाजपा के मिशन 2024 की। तो लखनऊ भाजपा कार्यालय में आज नेताओं की बैठक होनी है। कल होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर आज मंथन किया जाएगा और बैठक के एजेंडे को लेकर रणनीति नेताओं की तरफ से बनाई जाएगी। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और 5 बजे के बाद बैठक की शुरुआत होगी। तो कल कार्य समिति की बैठक होनी है भाजपा की और इससे पहले आज भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक का क्या एजेंडा रहेगा, इसे लेकर आज इसमें चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी इसमें शामिल रहेंगे। इसी के साथ साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि 5 बजे के बाद बैठक की शुरुआत होगी। तो कार्य समिति की बैठक से पहले आज ये महामंथन किया जाएगा। क्या रणनीति रहेगी आगे आने वाले 2024 के चुनाव में, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। तो चलिए भारतीय जनता पार्टी का अगले 7 दिन का क्या प्लान है, ये पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले 21 जनवरी भाजपा कार्य समिति के एजेंडे पर आज चर्चा की जाएगी। 22 जनवरी को भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें 2024 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ 22 जनवरी को ही जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन भी होगा। उसके बाद बात 24 जनवरी की, जहां यूपी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सभी जिलों में कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाएंगे। उसके बाद 26 जनवरी को क्या कार्यक्रम रहेगा, गणतंत्र दिवस पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी इस बार उत्तर प्रदेश में की गई है। 27 जनवरी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, पूरी रूपरेखा रहने वाली है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कल कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें 2024 की रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद जो सिलसिला है ऐसे ही जारी रहेगा। और चलिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, कल कार्य समिति की बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उससे पहले आज ये बैठक होने वाली है। आज की बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या रूपरेखा रहने वाली है आज की बैठक की? देखिए, आज की जो बैठक है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 22 तारीख को यानी कल जो कार्य समिति की बैठक होनी है प्रदेश स्तर की, उसमें उन मुद्दों पर देखिए चर्चा होनी है जो हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी भाजपा की दिल्ली में 2 दिन की। उसमें ब्लूप्रिंट बना के 2024 के लिए
हमें किस तरह से जनता के बीच में जाना है, किस तरह से अपने कार्यक्रम अभियान चलाने हैं, क्या हमारे एजेंडा रहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर अब उसको नीचे के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाना है, जिसको लेकर ये 22 तारीख यानी कल प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो की जाएगी। और उस कार्य समिति से पहले आज शाम को 5 बजे के बाद एक तैयारी बैठक होगी, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह रहेंगे और जो बाकी सदस्य हैं उनको अवगत कराया जाएगा सभी चीज़ों से। जो प्रस्ताव हैं जो कल प्रदेश कार्य समिति में लाए जाने हैं उनको फाइनल रूप दिया जाएगा। अंतिम रूप देने के बाद उन्हें कल प्रस्ताव के रूप में ले जाया जाएगा, पारित कराया जाएगा। जहाँ तक बात करें आज जो प्रस्ताव हैं तो देखिए कुछ चीज़ें जो सोर्सेज से माने इसमें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उनमें जैसे बात की जाए अगर तो ये हो सकता है आगे जो 14 सीटें फिलहाल ऐसी हैं जहाँ पर अभी भाजपा नहीं है, तो उन सीटों को किस तरह से जीतना है, किस तरह से वोटर्स के बीच में जाना है, जनता के बीच में जाना है, इसके ऊपर मंथन हो सकता है। इसी तरह से अगर बात करें तो इन 14 के अलावा 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर जो है भाजपा जीत जरूर गई है, लेकिन क्योंकि 19 में हारी थी इसलिए वहाँ पर भी अभी मंथन करना बाकी है। किस तरह के कार्यक्रम होंगे, किस तरह के अभियान चलाए जाएंगे, किस तरह से पिछड़ा वर्ग हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो उनको अपने साथ जोड़ना है, इन सभी चीज़ों को लेकर जो एक पूरी स्ट्रैटेजी है, जो तमाम प्रस्ताव होंगे उनको लाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम रूप देकर इन पूरे प्रस्ताव को और कल की कार्य समिति में रखा जाना है। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात है क्या निष्कर्ष इस बैठक से निकलकर सामने आता है। शैलेश, अगर इससे बात करें आने वाले 7 दिनों में तो वो भी काफी अहम माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसे लेकर क्या जानकारी है, कैसे प्रदेश भर में जो कार्यक्रम है वो आने वाले समय में रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के? देखिए अगर बात करते हैं आगामी दिनों की तो देखिए जो कार्यक्रम है चाहे वो गणतंत्र दिवस का हो या फिर या बात की जाए यूपी दिवस, देखिए ये अलग आयोजन है। जहाँ तक भाजपा की हम इन बैठकों के सिलसिले की बात करें तो 22 तारीख की बैठक के बाद से जिला स्तर पर बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, यानी जो प्रदेश कार्य समिति में एक एजेंडा जो तय होगा उनको नीचे के कार्यकर्ता तक पहुँचाने के लिए ये जिलावार बैठकें होंगी। 5 फरवरी तक इन बैठकों को पूरा किया जाना है और उसके बाद जो मंडल स्तर पर बैठकें हैं इसी उद्देश्य को लेकर वो की जाएंगी, जिनके लिए 12 फरवरी की तिथि अंतिम तिथि रखी गई है। यानी एक एक बूथ के कार्यकर्ता तक, भाजपा के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता काम कर रहा है वहां तक उस संदेश को ले जाना जो राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ, प्रदेश कार्य समिति में तय हुआ और उसके बाद एक एक कार्यकर्ता तक उसको पहुंचाने के लिए इन बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा इसको लेकर। जी, और इससे पहले क्योंकि देखिए अगर शैलेश जेपी नड्डा भी दौरा कर चुके हैं तो उनके दौरे को लेकर भी हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी एक्टिव रहने वाली है 2024 के लिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर एबीपी गंगा ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीटिंग में संगठन मजबूत करने पर चर्चा होगी और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर अगर बात करें तो जयंत चौधरी ने खत लिखा है मुख्यमंत्री को, मांग की है कि गन्ने की जो मूल्य है उसको घोषित किया जाए जिससे कि किसान अपने गन्ने को सही तरीके से मिल तक पहुंचा सके। गन्ना मूल्य के संबंध में किसी भी व्यवस्था का निदान करने का फर्ज सरकार का है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है और मांग करने का काम विपक्ष का, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आदरणीय जयंत चौधरी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये मांग करने से पहले उन्होंने आज की तारीख में जो उनके एलाइज पार्टनर है समाजवादी पार्टी और उसके नेता तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके बारे में भी कभी देखा कि उन्होंने कितना गन्ना मूल्य घोषित किया था और कब घोषित किया था? इसलिए किसी मांग को करने से पहले अपनी गिरवा भी झाँक कर देखनी चाहिए। किसी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना विपक्ष का काम है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी कृपा करके अपने कार्यकाल का अवलोकन कर लें। उनका विधायक घोड़ी पर चढ़कर स्टेशन पर घूमता था प्लेटफार्म पर बिना प्लेटफार्म के, और आज हमको पर उपदेश कौशल बहुत दे रहे करने से, किसी बात को कहने से पहले अखिलेश जी अपना आकलन कर। उत्तर प्रदेश की कोई भी लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं। अब की पहले तो 73 जीती थी, अब की बार 80 की 80 सीट जीतेंगे, ये मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। निश्चित तौर पर कार्य समिति की बैठक इसीलिए होती है कि सामूहिक विचार विमर्श करें और सामूहिक विचार विमर्श करके अपने संगठन को और कार्यकर्ताओं को संदेश दें। 24 का चुनाव जीतना है, 24 के चुनाव में जनता का आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त करना है, ये संदेश कल की कार्य समिति की बैठक से जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पहले अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए, तब कोई बात कहनी चाहिए। सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी दिल्ली।
तो भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आपने सुना, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातचीत रखी और इसी के साथ साथ किसानों के भुगतान को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। गन्ना के मूल्य को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी उन्होंने भेजी है। जयंत चौधरी ने चिट्ठी में लिखा कि पेराई सत्र आधे से अधिक बिक चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है। गन्ना किसानों को अपनी फसल की कीमत ही नहीं पता है। उधर मिलों को गन्ना आपूर्ति करने के लिए विवश है। किसानों के मूल अधिकारों के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता कमजोर लग रही है और मूल्य घोषित नहीं होने पर गन्ना किसान दुखी है। जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री से जल्द गन्ने का मूल्य घोषित करने की अपील की है। तो जयंत चौधरी का ये पत्र भी आप देख रहे हैं, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लिखा है और इसमें जल्द से जल्द गन्ने का मूल्य घोषित करने की उन्होंने अपील की है। उनका कहना है कि लगातार जो गन्ना किसान है वो भी परेशान है और किसानों को अपनी फसलों का मूल्य ही नहीं पता और इसलिए सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द गन्ने का मूल्य घोषित करें और किसानों को राहत प्रदान करें। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गन्ने के मूल्य को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि लगातार किसानों की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है गन्ने के भुगतान को लेकर और इधर अब जयंत चौधरी की तरफ से ये पत्र लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। उनका कहना है कि गन्ना किसानों को अपनी फसल की कीमत ही नहीं पता है और मिलों को गन्ना आपूर्ति करने के लिए विवश है। किसानों के मूल अधिकारों के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता कमजोर लग रही है और इसलिए अपील है कि जल्द से जल्द उनके मूल्य को घोषित किया जाए। इधर आगरा में भी आज वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर ताजमहल, आगरा किला होते हुए फिर से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पर ही ये मैराथन समाप्त हुई। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में एसपी सिंह बघेल और जो तमाम अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर वॉकाथन को रवाना किया है और अपने के समय जो तमाम जो हजारों की तादाद में जो स्कूली बच्चे पहुंचे हुए हैं वो इस वॉकाथन में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो में अब देखते हैं कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एसपी सिंह बघेल आगरा सांसद हो, फतेहपुर सीकरी सांसद, विधायकगढ़, सभी यहाँ नजर आ रहे हैं और G20 की मेजबानी के लिए 4 शहरों को चुना गया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर, जिसमें आगरा भी शामिल है, आगरा के अलावा लखनऊ, नोएडा और बनारस भी शामिल है। 11 कुल मीटिंग उत्तर प्रदेश में होनी है, इसलिए ये वॉकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2 दिन पहले जो मैराथन तो यूपी के 4 शहरों में आज वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। 4 शहरों में G20 की 11 बैठक होनी है और उसमें जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया गया। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा में वॉकाथन का आयोजन आज किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचकर हरी झंडी दिखाई वॉकाथन को और सीएम योगी के साथ साथ जो तमाम अधिकारी थे वो भी मौके पर मौजूद रहे। वाराणसी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां वाराणसी में भी आज वॉकाथन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आगरा की तस्वीर और नोएडा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इन चारों जगह में आज हरी झंडी दिखाकर वॉकाथन को आज रवाना किया गया। G20 की 11 बैठकें होनी है और उसमें जन सहभागिता कैसे रहेगी उसे बढ़ाने के लिए इन आयोजनों को किया गया है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज वॉकाथन को हरी झंडी दिखाकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे और खुद इस आयोजन में मौजूद रहे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन की शुरुआत की। ये 5 तस्वीरें अब आपके सामने। G20 के लिए कार्यक्रम आज किया गया वॉकाथॉन और हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। बड़ी तादाद में जो छात्र थे वो इस वॉकाथॉन में शामिल हुए और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आज वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। G20 के जो 4 आयोजन 4 सिटी में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, 4 सिटी में जो 11 मीटिंग्स होनी है, उन सब के प्रति आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह आयोजन
प्रदेश सरकार की ओर से इस पावन तिथि को से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।